ऑफ यू, मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्लास 9 का थ्योरम 9.2। आज मैं बताना जा रहा हूँ उसके आगे थ्योरम है परिमेय है 9.3। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय है 9.3। परिमेय 9.3 का क्या रहा है इसके बारे में पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। परिमेय 9.2 का ये जस्ट क्या है, उसी थ्योरम का उल्टा है। उसमें उस थ्योरम में कह रहा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर कहा है, एक कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और अगला त्रिभुज ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसका नाम देना चाहते थे, एल दे दिए। यहाँ पे दो त्रिभुज हो गया ए बी डी और ए बी सी। कर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार ए बी पे है। तब दिखाना है हमें कि ए बी क्या पैरेलल होगा सी डी का, यही चीज हमें दिखाना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी एक ही आधार ए बी पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ये आपका यहाँ तक दिया हुआ है। इन कह रहा है कि एक ही आधार वाले हैं और दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल टू बी सी। यहां तक तो क्लियर है कि हमें सिद्ध क्या करना है। अब देखिए रचना क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है। रचना में क्या करना है कि परपेंडिकुलर यहाँ से उसी तरह पिछले थ्योरम में जैसे मैंने किए थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। डीएम ले लिए, त्रिभुज एबीसी में भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, जो क्या हो गया सी एन। रचना में लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आइए फरमान, लास्ट में प्रूव करना। फरमान में लिखिए। फरमान में सबसे पहले लिखेंगे चूंकि डी एम क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ तक है। रचना से हम यहाँ जानते हैं ये है। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई रेखाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई रेखाएं एक ही रेखा क्या है, यहाँ पे एक ही रेखा ए बी पर, एक ही रेखा ए बी के
लंबवत हो तो वे आपस में लिख देते हैं, वे आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक नोट्स है, थ्योरम है कि हम जानते हैं कि यदि कोई रेखाएं, यहाँ पे क्या है, कोई रेखाएं दो गो है, डीएम और सीएम, एक ही रेखा ए बी पे दोनों देखिए लंबवत है, एक ही रेखा पे ये लिखेंगे डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी और सीएन भी ए बी पर ही, एक ही रेखा पे जब लंबवत हो वे आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, डी एम पैरेलल टू सीएन, इसको एक मान लेते हैं सपोज, डी एम पैरेलल टू सीएन। अब देखिए, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होती है 1/2 क्या होती है, आधार गुना, लिख देते हैं पूरा, आधार गुना लंब मतलब शेष, क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या है इसका, ए बी गुना डी एम, यहाँ तक रहने दीजिए, ए बी गुना डी एम से, ए बी गुना डी एम लंब हो गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 1/2, उसी तरह आधार गुना लंब, तो आधार यहाँ पे क्या है, ए बी गुना सी है। अब देखिए, इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये दिया हुआ है। इसलिए जब ये त्रिभुज का एरिया ये दोनों बराबर, जिसका मतलब ये बराबर वो दोनों बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी गुना डी ए बराबर 1/2 ए बी गुना सी है। देखिए ए 1/2 कैंसिल, ए बी कैंसिल, इसलिए क्या बचा मेरे पास, डी एम बराबर सी है, इसको मान लिए 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहला में है डी एम पैरेलल टू सी एन, दूसरा है डी एम बराबर सी एन, यहाँ तक हम लाए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए डी सी एम एन को देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज, ये क्या है, चतुर्भुज है, डी सी एम एन में, डी सी एम एन में आप देखिए ध्यान से, डी सी एम एन में हमको अभी क्या मिला है, डी एम पैरेलल टू सी एन और डी एम बराबर सी एन, यहाँ तक मिला है, इसको 3 मान लेते हैं। सपोज हम पढ़े हैं कि जब किसी चतुर्भुज का एक भुजा मतलब सामने वाली भुजा बराबर और समानांतर हो तो वो क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए डी सी एम एन एक समानांतर चतुर्भुज होगी, क्या होगी, समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए, समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजा क्या होता है, समानांतर और बराबर होती है, इसलिए लिख सकते हैं हम डी सी पैरेलल टू एम एन, यहाँ पे डी डी पैरेलल टू एम एन, और क्या होगा, और ये भी होगी कि डी सी इक्वल टू एम एन, फिर इसकी जरूरत हमें है ना, इसलिए डी सी पैरेलल टू ए बी लिख सकते हैं। जब डी सी पैरेलल एम एन का तो उसी आधार पे तो डी सी पैरेलल टू ए बी, यही तो हमें प्रूव करना था भाई, यही तो प्रूव करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर आगे देखते हैं।